सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि तभी चतुराई और बुद्धिमत्ता का विषय सामने आ गया। दरबार के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से ईर्ष्या रखते थे। उन्हें लगा कि महाराज के सामने अपनी बात रखने का यह उपयुक्त अवसर है। इसीलिए एक मंत्री ने संकेतों में यह बात रखी कि दरबार में कई चतुर लोग मौजूद हैं, किंतु उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता। महाराज ने उत्सुकतावश इसका कारण पूछा। तभी सेनापति ने आगे बढ़कर स्पष्ट किया कि मंत्री का आशय यह है कि हर विषय में तेनालीराम बीच में हस्तक्षेप कर लेते हैं और सारी चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। ऐसे में अन्य दरबारियों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। यह सुनकर महाराज गंभीर हो गए। वे समझ गए कि दरबार के अधिकांश लोग तेनालीराम के विरुद्ध भावना रखते हैं। कुछ क्षण विचार करने के बाद उनकी दृष्टि दरबार के एक कोने में स्थित ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जल रही धूप बत्ती पर जा टिकी। उसी क्षण उन्हें दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखने का उपाय सूझ गया। उन्होंने घोषणा की कि सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा और तेनालीराम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरबारी प्रसन्न उठे और परीक्षा के विषय में जानना चाहा। तब महाराज ने धूप बत्ती की ओर संकेत करते हुए कहा कि उन्हें उस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए और जो यह कार्य कर देगा उसे तेनालीराम से भी अधिक चतुर माना जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए। उन्हें यह परीक्षा अत्यंत विचित्र लगी क्योंकि धुएं को नापना असंभव प्रतीत हो रहा था। फिर भी सभी ने कोई ना कोई उपाय करने की कोशिश की। किसी ने हाथों से धुआं नापने का प्रयास किया, किंतु धुआं तो ऊपर उठता और इधर उधर लहराता रहा। सुबह से शाम हो गई पर कोई भी इस कार्य में सफल ना हो सका। इस दौरान महाराज मंद मंद मुस्कुराते रहे। अंततः जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो उनमें से एक ने यह कह दिया कि धुएं को नापना असंभव है। उसने यह प्रस्ताव भी रखा कि यदि तेनालीराम यह कार्य कर दे तो उन्हें सबसे अधिक चतुर मान लिया जाएगा, लेकिन यदि वे भी असफल रहे तो उन्हें अन्य दरबारियों के समान ही समझा जाए। महाराज ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की ओर देखा और उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। तेनालीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे महाराज के आदेश का पालन करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसके बाद तेनालीराम ने एक सेवक को पास बुलाकर उसे कुछ निर्देश दिए। सेवक तुरंत चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी यह देखने को उत्सुक हो गए कि तेनालीराम धुएं को किस प्रकार नापते हैं। कुछ ही समय बाद सेवक 2 हाथ लंबी शीशे की एक नली लेकर लौट आया। तेनालीराम ने नली का एक सिरा धूप बत्ती से उठते धुएं के ऊपर लगा दिया। धीरे धीरे पूरी नली धुएं से भर गई। तब तेनालीराम ने कपड़े से नली का मुंह बंद कर दिया और उसे महाराज को सौंप दिया। महाराज ने नली को हाथ में लेकर संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। जो दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं रखते थे उनके चेहरे पर प्रशंसा का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अंत में महाराज ने कहा, अब यह सिद्ध हो गया कि तेनालीराम वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान है और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरबारी इस पर कोई उत्तर नहीं दे सके।